Hello, lovely people. Welcome back to my channel, and I am Shikha Tiwari from VMC, which is Veterinary Medical College, first year MBBS student. And this video will be all about the list of documents which you need during NEET UG counseling and also at the Nodal Center. So let's get started. Oh, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Okay, so let's get started. So these are the list of documents which you will need, but I'll just show you something. So ये एक मैंने आपको शायद दिखाई हुई है किसी एक वीडियो में, बट वो वीडियो बहुत मतलब ज़्यादा लंबी हो गई है, तो फिर उस वीडियो को रहने दो. सो दिस इज़ द न्यू वीडियो विच आई एम गोइंग टू मेक, एंड ये है ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है. इसकी थोड़ी सी ख़राब से हो गई है, पता नहीं क्यों. जो मेरे पास ऐसे 2-3 और फोल्डर्स थे, लेकिन वो वहाँ पे रह गए हैं और मैं यहाँ पे आई हूँ. पापा के पास भी एक है ये, तो फिर मुझे इसी में से दिखाना पड़ रहा है. तो इसमें कुछ मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं विच यू विल नीड एट द नोडल सेंटर, एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइज व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू विल नीड. सो एक मिनट. ओके, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड शुड बी कलर प्रिंट भी हो सकता है, जेरोक्स कह रही हूँ, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है. सो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, देन उसके बाद आता है आपका स्कोर कार्ड. स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड के बाद जो आपका स्कोर कार्ड आता है, ठीक है. सेकंड आपका स्कोर कार्ड. 2-3 आप पता है इन सब की कम से कम 4-5 कॉपी रखो, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, कुछ आपके इसमें जैसे कि 3 सेट्स होते हैं, ठीक है. तो एक तो उसमें एक स्टूडेंट कॉपी में जाता है आपका, दिस इज़ हाउ यू नीड टू अरेंज समथिंग लाइक दैट. और 3-4 कॉपी होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट की. एक ओरिजिनल तो आपकी अलग है, ओरिजिनल के अलावा आपके पास उसी चीज़ की 3-4 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. तो एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, देन योर क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. नाउ बहुत सारे लोगों के पास डाउट होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग कैसे है. ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगह पे मार्कशीट पहले दी जाती है, देन आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. मार्कशीट पे उनके मार्क्स होते हैं और सर्टिफिकेट पे दे मेंशन कि अच्छा इस इंसान ने ठीक है 12th पास कर लिया, ये वगैरह. बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे होता है. अब सीबीएसई बोर्ड में तो ऐसा नहीं होता ना, उनके भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही आता है, तो हमें डाउट होता है. तो इसलिए काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर्टिफिकेट और वो. तो आप अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो प्लीज़ आपके लिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग नहीं है, वो आपके एक ही में आती है. बट बहुत सारे बोर्ड्स का ऐसा होता है कि वो लोग सर्टिफिकेट अलग देते हैं, मार्कशीट अलग देते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. तो अगर आपको सिर्फ ऐसे सर्टिफिकेट लाइक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मिला है सीबीएसई बोर्ड वालों को, तो नो नीड टू वरी, आपका वो एक ही है, ठीक है. तो सेम गोज फॉर 10th एंड 12th. तो दोनों का अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो यू नीड टू कैरी दैट. एंड फिर उसके बाद अगर सेम ही है तो फिर आपको वो दोनों 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और सिर्फ मार्कशीट जो भी होती है, ठीक है, वो लेके आना है आपको. नेक्स्ट उसकी भी 3-4 कॉपीज़ होनी चाहिए, 1 ओरिजिनल होनी चाहिए दोनों की, और उसके बाद बाकी जो होंगे आपकी 3-4 कॉपीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद आता है आपका 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़. ओके, सो 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ शुड बी सेम लाइक दैट ऑफ द एडमिट कार्ड, ठीक है. नाम और डेट उस पर नहीं होगा तो भी इट्स ओके, बट आपके 8 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटोज़ होने चाहिए आपके, ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी, और फिर उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड आपको पता ही होगा, ठीक है. तो आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास. ओरिजिनल कलर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है. जेरोक्स मत लाना प्लीज़. मतलब अब मुझे उतना आइडिया नहीं है, आइडिया है मुझे आते हुए, मैं भूल गई हूँ. वैसे मैं तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब कलर्ड ही लेके गई थी, तो बेटर होगा कि आप कलर्ड ही लेके जाओ, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका ये हो गया आधार कार्ड पैन कार्ड. देन आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है. कैटेगरी सर्टिफिकेट हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका अलॉटमेंट लेटर. अलॉटमेंट लेटर शुड बी ऑल्सो इन कलर कॉपी, ओके. कलर्ड होनी चाहिए अलॉटमेंट लेटर. देन ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज़ मस्ट. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि 12th कर लिया वो तो अंडरस्टूड है कि स्कूल वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो मस्ट. नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट. एंड सो अभी तक मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोले, कौन कौन से बोले, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, क्लास 10th मार्कशीट एंड 12th मार्कशीट, then your 8 passport size photo, then Aadhaar card, PAN card, category certificate, allotment letter, school living certificate, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी. तो ये जितने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको तैयार रखने हैं, ठीक है, विथ ओरिजिनल एंड एक्स्ट्रा कॉपीज़, ठीक है.
नेक्स्ट अगर आप बोलते हो कि डोमिसाइल, तो डोमिसाइल प्राइवेट कॉलेजेस में उतना ज़्यादा आई गेस मांगते नहीं है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट में आपका जो भी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट में यू नीड टू कैरी दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिससे कि यू विल बी मोर बेनिफिटेड, ठीक है। यूपी का है तो यूपी का, बाकी महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र का, ठीक है। यूपी में डोमिसाइल वाला लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में डोमिसाइल का उतना कोई रूल है नहीं, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे पास था तो मैंने लगा दिया था, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, नो नीड टू वरी, कोई ज़रूरत नहीं है उसको लगाने की। नेक्स्ट आपका आता है गैप सर्टिफिकेट। अब सब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है। गैप सर्टिफिकेट वो होता है जो आपने ड्रॉप लिया है, तो ड्रॉप का लाइक आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए कि आपने इतने साल का ड्रॉप लिया है और किस रीज़न की वजह से आपने ड्रॉप लिया है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैप सर्टिफिकेट नोडल सेंटर पे भी बन जाता है, बट बेस्ट होगा कि आप वहीं से बनवाएं, ठीक है। और उसके बाद ओके ये हो जाता है, ठीक है। अब नोडल सेंटर पे गैप सर्टिफिकेट तो आप प्लीज़ बनवा के ही लाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज़ें वहाँ पे लगती है, जैसे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आपका नोडल सेंटर पे ही होगा, वहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। यहाँ का आप नहीं लेके जा सकते, वो वहीं पे आपका सारा चेकअप वेकअप करते हैं, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। देन उसके बाद आता है एफिडेविट ऑफ द होल फी, जो भी पूरा ट्यूशन फीस आप भर रहे हो, जो आपके पास डीडी है, उसका जो पूरा एफिडेविट होता है वो वहाँ पे जाके बनता है, वो भी आपको नोडल सेंटर पे ही बनवाया जाएगा, ठीक है। तो वो एफिडेविट की एक कॉपी हो जाएगी आपके पास। सो दिस वाज ऑल यू हैव टू डू, एंड प्लीज़ डरो मत, सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है। थोड़ा काम होके जाना, अच्छे से जाना, और सारे प्रोसीजर्स अच्छे से कराना। प्लीज़ डू विजिट द कॉलेज आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग एट द नोडल सेंटर, क्योंकि आपको काउंसलर्स एडवाइस नहीं करेंगे, बट यू शुड विजिट द कॉलेज टू कंप्लीट ऑल द एडमिशन प्रोसीजर्स एट द कॉलेज कैंपस, ठीक है। और प्लीज़ इट्स मैंडेटरी, ताकि क्योंकि वहाँ का भी प्रोसीजर आपको करना होता है, तो वो भी आपका जल्दी हो जाए और सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि आप चिल हो जाओ और फिर सब कुछ आराम से हो जाए, ठीक है। तो डू विजिट द कॉलेज कैंपस आफ्टर द कंप्लीटिंग योर ये नोडल सेंटर वाला काम, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको और क्या क्या चाहिए। लाइक व्लॉग्स तो मैं कर रही हूँ, व्लॉग्स पे उतने व्यूज़ क्यों नहीं दे रहे हो गाइज, आप ऐसा मत करो यार, अच्छे अच्छे व्यूज़ दो, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक माई व्लॉग्स ऑल्सो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड और बाय।